हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट हमने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या टॉपिक है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, जिससे हम किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। आज हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये रूल क्या बताता है? तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि जो कॉइल है उस कॉइल में हम मैग्नेट की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करते हैं। जो करंट है वो इंड्यूस होता है उसमें। तो जो करंट इंड्यूस होता है उस करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिससे कोई वायर है, जब उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है, कोई कॉइल है कोई आपके पास, तो उससे कॉइल में या उस वायर में जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो करंट इंड्यूस होगा, जो बनेगा जो करंट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये आपके पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है। ओके, लेफ्ट हैंड रूल बताता है फोर्स की डायरेक्शन, किसी करंट कैरिंग वायर को जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है करंट की डायरेक्शन जो इंड्यूस होता है। क्लियर? तो कैसे? देखो, अगर हमारे पास एक, मान लो मैग्नेट के दो पोल हैं, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हमने एक वायर को लिया, ठीक है। जैसे क्या है, दो पोल है हमारे पास, ओके, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उसके बीच में हमने एक वायर को रख दिया। अब इस वायर को हम मूव कराएंगे तो इस वायर में करंट इंड्यूस होगा। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो आपको बतानी है। तो दो पोल्स हैं, दोनों पोल्स के बीच में ये एक वायर है, एक पोल इधर है एक पोल राइट में है। तो ऐसे एक वायर है, इस वायर को आप अप एंड डाउन मूव कराओगे, अप मूव कराओगे या फिर डाउन, तो ऊपर की तरफ लेकर जाओगे तब करंट किधर होगा, नीचे की तरफ लेकर जाओगे तब करंट किधर होगा। तो उसकी डायरेक्शन को हम यहाँ पर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से बताते हैं। मान लो हमने इस वायर को मूव करवाया, वायर हमने इस तरीके से एक वायर ली, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ठीक है। इस वायर को मूव करा रहे हैं हम किधर, ऊपर की तरफ। इसमें कैसे, ये जो वायर है इस वायर को हम मूव करा रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब ये जो फोर्स है वायर पे उसकी डायरेक्शन है, फोर्स या मोशन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किधर है, इस साइड में, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और इस वायर को हमने किधर मूव कराया, ऊपर की तरफ। तो ये इसके पॉइंट है, मान लो P और Q। तो करंट की डायरेक्शन कैसे हम देंगे, तो देखो, जैसे हमारे पास वायर को हम ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, इस साइड में मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इस साइड में मैग्नेट का साउथ पोल है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। क्लियर? तो हमें अपने राइट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर जो फोर्थ फिंगर है इसको, और मिडिल फिंगर, तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। क्लियर? जैसे हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में किया था,
अब राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को आपको इस तरीके से फैलाना है कि हमारी जो पहली उंगली है फर्स्ट, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। तो आपको इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेना है। तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जाएगी, तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में। क्लियर? थंब, जिस साइड में आप वायर को मूव करवा रहे हैं, वायर को ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हो तो आपका अंगूठा ऊपर की तरफ होगा। वायर को नीचे की तरफ मूव करवा रहे हो तो अंगूठा नीचे की तरफ होगा। अभी हम वायर को किधर मूव करा रहे हैं? ऊपर की तरफ, तो अंगूठा ऊपर की तरफ रखेंगे। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये मिडल फिंगर क्या है? करंट की डायरेक्शन में। मतलब इस वायर में जो करंट है वो आपके पास किस साइड में फ्लो करेगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये पॉइंट आपका क्या है? P, और ये पॉइंट क्या है? Q। तो पॉइंट P से Q की तरफ क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। क्लियर? अगर हम इस वायर को नीचे की तरफ मूव कराते हैं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, फोर्स किधर लग रहा है वायर पे? नीचे की तरफ। हम इसको नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं तो नीचे की तरफ आपका अंगूठा हो जाएगा और मिडल फिंगर इस साइड में। तो जो करंट की जो डायरेक्शन है, जो करंट इसमें बनेगा वो करंट कहाँ से कहाँ होगा? इस डायरेक्शन से इस तरफ, Q से P पॉइंट की तरफ। अभी हमने जो डायग्राम बनाया, इस डायग्राम में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? करंट जो फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा? P से Q की तरफ। मतलब इस डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करेगा। जब वायर को ऊपर की तरफ मूव कराएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट जो है यहाँ पर फ्लो करेगा P टू Q। और अगर हम वायर को नीचे मूव कराते हैं तो करंट कहाँ फ्लो करेगा? अपोजिट Q से लेकर P की तरफ। तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, if we stretch thumb, forefinger and middle finger of right hand such that all are perpendicular to each other। ठीक है? तो एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। द फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड thumb is in direction of motion of wire। then middle finger gives the direction of induced current। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। क्लियर? इसके बाद में फिर आपके पास आता है टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, करंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला आपके पास डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी लिखते हैं, डायरेक्ट करंट। क्या होता है डायरेक्ट करंट? तो देखो, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसको हमने अटैच कर रखा है विद ए बैटरी। ठीक है? तो यहां से करंट फ्लो करेगा इस डिवाइस में से होता हुआ ऐसे। तो ये करंट लगातार बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता रहेगा। इस करंट की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन रहेगी। क्लियर? तो यहां जो करंट है वो लगातार इस डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी, कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा।
और इसका जो ये जो करंट है, ये आपके पास इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा और स्टडी होगा। स्टडी मतलब चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपके पास ये जो है ऐसे करंट को जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, कंटिन्यूअसली वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट चेंज, या ए करंट whose direction is not changed periodically, it is, तो एक ऐसा करंट जो आपके पास जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, दैट इज डायरेक्ट करंट। क्लियर? इसके लिए हम ग्राफ अगर प्लॉट करें, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, तो एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करें करंट और टाइम के बीच में, तो ये ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये डीसी करंट का ग्राफ है। और इसके जो सोर्सेज हैं, ये करंट हमें कहाँ से मिलता है, सोर्सेज क्या क्या है? तो डीसी जनरेटर, बैटरी, सेल, ये सारे जो डिवाइस है इनसे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। जो हमारे बैटरीज होती है, सेल है, डीसी जनरेटर है, उससे जो करंट मिलता है वो आपके पास कैसा मिलेगा? डायरेक्ट करंट मिलेगा। क्लियर? तो एक ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ग्राफ क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है और कांस्टेंट स्टडी होता है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, स्टडी कांस्टेंट जो है आपके पास करंट। सोर्स जो है इसके डीसी जनरेटर, बैटरी या सेल। तो ये आपका डायरेक्ट करंट है। दूसरा करंट जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद में लगातार जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है उसकी, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? तो सेकंड जो टाइप का करंट है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, एसी। एक करंट whose direction is changed periodically after a fixed interval of time, या पीरियडिकली लिख देंगे तो भी आपके पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे हमने कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाया, उसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया, ये एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। तो यहां पर क्या है, जो करंट है वो आपका इस डिवाइस में जाएगा, इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, एक बार करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम पॉजिटिव लेंगे, और एक बार करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में जो है करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट। इसमें करंट जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और इसमें जो करंट है वो आपका राइट टू लेफ्ट आ रहा है, करंट की डायरेक्शन और इधर करंट की डायरेक्शन। तो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल, एक फिक्स पीरियड के बाद में जो है उसका डायरेक्शन जो है चेंज होती है, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। इसका जो ग्राफ है, अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है।
एक बार करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर मैक्सिमम, फिर घटती जाती है। तो ये तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के लिए। फिर डायरेक्शन चेंज होती है तो ये नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, फिर बढ़ता है, फिर आपके पास ये जीरो, नेगेटिव। तो यहां से लेकर करंट यहां तक करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहां आने के बाद में मैक्सिमम, इसको हम पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। उसके बाद में करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच के करंट की वैल्यू जीरो। इसके बाद में डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो मतलब नीचे की तरफ आपका ये नेगेटिव, तो करंट जो है वो नेगेटिव होगा। डायरेक्शन चेंज होने के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम नेगेटिव लेंगे, तो ये आपके पास नेगेटिव, और फिर यहाँ तक ये मैक्सिमम। उसके बाद में फिर करंट कम होना शुरू होता है, फिर यहाँ आके फिर दोबारा से करंट जीरो हो जाता है। तो आधा जो साइकिल होता है उसमें करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव, या जो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, और अगले आधे साइकिल में करंट की जो है नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव करंट, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव। तो इस पॉइंट के बाद में डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई करंट की। तो हर हाफ साइकिल के बाद में करंट जो है अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में चेंज होती रहती है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, और इसका जो सोर्स है, सोर्सेस क्या क्या है, तो ये करंट आपको मिलता है एसी जनरेटर से, जो हम आगे के टॉपिक में अब पढ़ने वाले हैं। तो दो टाइप के करंट है, एसी और डीसी। तो जो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है वो आपका पास डायरेक्ट करंट होगा, जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में जो करंट आता है पावर, जो आपके पावर हाउस उनसे, तो वो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। जो बैटरी वगैरह जो होती है, सेल वगैरह जो करंट प्रोवाइड करती है हमें, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर फिर आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, दोनों में से डेंजरस करंट कौन सा है, जो करंट है उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, दोनों करंट्स की क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये दो टाइप के करंट है, इसमें आपको इतना करना। ओके, तो ये नोट कर लेना। फिर हम कल करेंगे इसमें एसी जनरेटर, बड़ा टॉपिक है, और उसके बाद में छोटी छोटी डेफिनेशंस है, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना।